अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़िज़ होंगे। तो क्लास 10 में आपको खुशामदीद। आज हम अपने फॉर्म्स एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। वही जो हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। एचटीएमएल फॉर्म एलिमेंट एलिमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे अब। इसमें हम अगर यहाँ पे करने लग गए तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो उसके लिए बहुत टाइम लग जाएगा। इसके लिए हम वेबसाइट पे जाते हैं, जहाँ पे मैं आपको कुछ एलिमेंट्स दिखाऊँगा, कुछ मैं आपको करवाऊँगा, बाकी आप लोग खुद खुद करके देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एलिमेंट नज़र आ रहा है, एक तो इनपुट का। इनपुट हम कर चुके हैं, जिसके अंदर हम टाइप लिखते हैं, प्लेस होल्डर का यूज़ कर सकते हैं, नेम का यूज़ कर सकते हैं, तो वो काफ़ी चीज़ें हम लोग उसको पढ़ चुके हैं। लेबल को भी हमने कुछ देख लिया था कि लेबल हम इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर हमें उसका लेबल भी देना है, लेबल का क्लोजिंग टैग होता है, उसके दरमियान में उसका लेबल आ जाता है, और फिर कुछ भी पैडिंग-शैडिंग भी अगर आपने देनी है, तो वो आप लेबल के अंदर ही देंगे। और मेन चीज़ यहाँ पे ये है कि लेबल के अंदर हम एक फॉर का यूज़ करते हैं, जिसमें हम एक आईडी लिखते हैं, और वही चीज़ हम इनपुट में भी लिखते हैं, मतलब एज़ आईडी के तौर पर। जिसकी एग्ज़ाम्पल आपके सामने है, एक लेबल का एलिमेंट बना हुआ है, जिसके अंदर उसने फॉर यूज़ किया है fname, और वही चीज़ आईडी यूज़ की है fname के नाम से इनपुट के अंदर, और यहाँ पे फर्स्ट नेम लिख दी है। तो ये आप अगर देखें तो कुछ इस तरह से हमें शो हो रहा है, फर्स्ट नेम और आगे एक बॉक्स है, और उसके नीचे सबमिट का बटन इसलिए है कि उसने एक और इनपुट का यूज़ किया है। ये देखें ज़रा, उसने एक और इनपुट का यूज़ किया है, जिसकी आईडी fname रखी है और फॉर fname, सॉरी ये मिस्टेक हो गई मुझसे। ये देखें, उसने नीचे एक इनपुट का यूज़ किया है, जहाँ पे उसने सबमिट टाइप रखी है, सबमिट टाइप, और दूसरी वैल्यू भी सबमिट रखी है। और यहाँ पे अगर हम बटन का यूज़ करें तो वो बटन बन के आ जाएगा। मतलब सबमिट और बटन एक अलग-अलग चीज़ें हैं, लेकिन एक ही टाइप की शो हो रही है, तो इसलिए सबमिट के लिए है कि हमें फॉर्म सबमिट करना है, बटन के लिए हमें किसी चीज़ पे क्लिक करना है। तो हमने पिछली असाइनमेंट में जो साइन अप फॉर्म किया था, उसमें भी आप सबमिट का यूज़ करेंगे। तो खैर बात करते हैं अगले एलिमेंट्स की, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला है सेलेक्ट। 2 तो हम कर चुके हैं, तो सेलेक्ट क्या चीज़ है? सेलेक्ट है कि हम किसी चीज़ में ऑप्शंस देना चाहते हैं अपने यूज़र को, कि इनमें से कोई चीज़ सेलेक्ट कर लो, तो उसका हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं सेलेक्ट को कैसे यूज़ किया जाता है। यहाँ पे अगर आप इसको देखें, हमारे पास ये देखें, ये तो उसने हेडिंग दे दी, उसके बाद पैराग्राफ दे दिया है। इसको हम ऐसा करते हैं, ऐसे ही कॉपी करके अपने मेन यहाँ पे ले आते हैं, ताकि हमें आसानी हो कुछ भी करने में। तो उसके फॉर्म को मैं यहाँ पे ले आया हूँ, ये मैंने पेस्ट किया है। अब इसको ऐसे ही सेव करते हैं, सेव करने के बाद रन करके देखते हैं। इसको एक दफ़ा मैं आगे कर लेता हूँ थोड़ा, सेव किया। ये क्लास 8, 9 ये सब बंद कर रहा हूँ मैं। अच्छा, इसको सेव करने के बाद आप देखेंगे कि चूज़ अ कार आ रही है, और उसमें वो कह रहा है कि इन चारों में से कोई भी चूज़ करो, और उसके बाद सबमिट पे क्लिक करो। अब ये कैसे पॉसिबल हुआ? आप देखें, एक तो फॉर्म जो भी आपने लिखना है, ये फॉर्म के अंदर लिखना है, और फॉर्म के अंदर उसने एक्शन का यूज़ किया। हम अभी एक्शन का यूज़ नहीं करेंगे, लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं, एक्शन का हम यूज़ नहीं कर रहे। उसके बाद उसने लेबल का यूज़ किया है। लेबल मैंने आपको बताया था कि अब हम कोई भी टैग या एलिमेंट यूज़ करेंगे, उसके साथ हमें लेबल का यूज़ करना लाज़मी है। उसके अंदर हम फॉर के अंदर जो भी लिखेंगे, वही नीचे वाला इनपुट है या सेलेक्ट है, उसके अंदर हम आईडी के तौर पे लिख देंगे। नेक्स्ट लेबल उसने क्या किया है, चूज़ अ कार एक लेबल दिया है उसने उसे, चूज़ अ कार का लेबल दे दिया है, मतलब कि कार चूज़ करें। अब नीचे उसने सेलेक्ट का यूज़ किया है, जो हम अब पढ़ने वाले हैं। सेलेक्ट के यूज़ में उसने क्या किया है, सेलेक्ट को एक आईडी दी है, वही लेबल वाली, उसका नेम लिख दिया है कार्स। अब ऑप्शन उसने नीचे दिए हैं काफ़ी सारे, मतलब वोल्वो, साब, फियाट, ऑडी। अब इसकी जो वैल्यू है, वैल्यू का क्या मतलब है, और वोल्व जो लिखा है उसका क्या मतलब है? याद रखिएगा, ये जो वोल्व है ये यूज़र को शो होगा, ये साब यूज़र को शो होगा, ये फियाट यूज़र को शो होगा, ये ऑडी ये यूज़र को शो होगा। लेकिन जब यूज़र सबमिट पे क्लिक करेगा, तो जो हमारे पास डाटा सेव होगा वो ये वाला सेव होगा, और ये हमने वैल्यू लिखी हुई है। वैल्यू में अगर हम यहाँ पे कोई और लिख देते हैं फ्याट, तो वो आरडी पे क्लिक करेगा, हमारे पास ये वाला ये वैल्यू है, ये आ जाएगी। खैर हम यहाँ पे वही लिखते हैं जो उसने लिखी हुई है। अब इसमें सेव करने के बाद जब हम देखते हैं, हमारे पास जवाब क्या आता है कि हम चूज़ अ कार, उस पे हमें 4 उसको ऑप्शन दे रहे हैं, उनमें से कोई भी चूज़ कर सकता है। तो इस काम के लिए हम लोग सेलेक्ट का यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर 2-3 एट्रीब्यूट्स और हैं। एक तो आ गया हमारे पास साइज़ के नाम का। अब हम अगर देखें अपनी आउटपुट, तो हम यहाँ पे जब इसको क्लिक करते हैं, तो हमें 4 शो हो रही हैं। हम चाहते हैं कि हमें 4 ना शो हों, हमें यहाँ पे एक और काम करते हैं, इसको एक दफ़ा कॉपी पेस्ट करता हूँ मैं। कॉपी किया, पेस्ट किया, तो अब हमारे पास 8 हो चुकी हैं। अब इन
को 8 शो होना चाहिए हमारे पास। तो ये देखिए 8 शो हो रही है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि सिर्फ़ 3 शो हों, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक एट्रीब्यूट का यूज़ करते सकते हैं साइज़ का। अगर हम साइज़ 3 लिख देंगे तो हमारे पास वो 3 ही शो होंगे। अब उसका मैं बता देता हूँ कैसे होगा। ये देखिए 3 शो हो रहे हैं और बाकी हम स्क्रॉल करके चेक कर सकेंगे। ये स्क्रॉल करेंगे तो जितने मर्ज़ी लेते रहें, हम चाहें तो 1 शो होगा, बाकी स्क्रॉलिंग के थ्रू आ जाएँगे। इसके बाद जो हमारे पास एलिमेंट है वो है टेक्स्ट एरिया का। अब टेक्स्ट एरिया हम यूज़ करते हैं इस तरह का एक बॉक्स बनाने के लिए। हम एक बॉक्स दे देंगे यूज़र को कि इस बॉक्स के अंदर लिख लो जो भी लिखना है, या फिर हम अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हैं। अब टेक्स्ट एरिया सिंपल आपने क्या करना है, टेक्स्ट एरिया लिखना है और टेक्स्ट एरिया क्लोज़ कर देना है। उसके दरमियान में अगर आप वैल्यू दे देंगे तो ठीक है, नहीं तो यूज़र वहाँ पे लिखेगा। और इसके अंदर हम एट्रीब्यूट्स क्या यूज़ कर सकते हैं, रोज़ एंड कॉलम्स। रोज़ मतलब एरिया कितना बड़ा होना चाहिए। अगर हम 10 रोज़ दे रहे हैं तो 10 रोज़ जितना वो बड़ा हो जाएगा। कॉलम 30 दे रहे हैं तो वो 30 जितना बड़ा हो जाएगा। हम इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको थोड़ा-सा इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। यहाँ पे 60 कर देता हूँ मैं। 60 करके जब मैं इसको रन करूँगा तो ये देखिए बड़ा हो चुका है। हम अपनी मर्ज़ी से इसको कम छोटा कर सकते हैं। बाकी आपको पता है प्लेस होल्डर का हम यूज़ करेंगे तो वो कुछ किस तरह से शो होगा, बाकी सब चीज़ें हम आप पीछे पढ़ चुके हैं। तो हमें बस इतना पता होना चाहिए कि टेक्स्ट एरिया हम किस काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। मल्टी लाइन के लिए, एक लाइन नहीं मल्टी लाइन के लिए हम टेक्स्ट एरिया का यूज़ कर सकते हैं। उसके आगे हम चलेंगे बटन की तरफ। बटन हम पढ़ चुके हैं पहले कि क्लिक करने के लिए, और यहाँ पे एक और चीज़ बटन में एक एट्रीब्यूट का इजाफा किया गया है जो हमने पहले नहीं किया। ये देखिए ये एक बटन है, बटन के ऊपर हम क्लिक कर रहे हैं तो हमारे पास एक अलर्ट शो हो रहा है जो कि हेलो वर्ल्ड लिखा रहा है। हम इसको यूज़ करके देखते हैं, ये हमारे लिए एक न्यू चीज़ है। तो इसके अंदर हमें ऑन क्लिक का इस्तेमाल किया गया है। हम ऑन क्लिक का इस्तेमाल करके कुछ भी अलर्ट मैसेज दे सकते हैं। अब अलर्ट मैसेज में मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे क्लिक। क्लिक लिखूँगा तो यहाँ पे हम जब रन करेंगे तो मैं क्लिक मी पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास क्लिक लिखा हुआ आ जाएगा। तो बाकी सब चीज़ें वही हैं कि हमने बटन कैसे यूज़ करना है, बस एलिमेंट बटन डाल देना है, टाइप उसकी बटन डाल देनी है। लेकिन ऑन क्लिक के अंदर हमने जो वैल्यू देनी है वो कुछ इस तरह की देनी है, अलर्ट, आगे ब्रैकेट में आप सिंगल कोमा के अंदर जो भी मैसेज लिखेंगे वो आपको अलर्ट के तौर पे शो हो जाएगा। तो इस तरह हम इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये फ़ील्ड सेट है, लेजेंड है, इसकी करने की हमें ज़रूरत नहीं है, बाकी आप लोग देख सकते हैं इसको। ये डाटा लिस्ट एक काम की चीज़ है जो हम करके देखेंगे। डाटा लिस्ट एलिमेंट्स स्पेसिफाइज अ लिस्ट ऑफ प्री डिफाइंड ऑप्शंस इनपुट एलिमेंट। इसको देखते हैं कि हम लिस्ट के लिए कैसे डाटा लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखें, इसके अंदर आप देखें इसकी आउटपुट तो हमारे पास एक ड्रॉप डाउन शो हो रही है। इनमें से हम किसी को भी क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने पहले की थी तो इस तरह से ही ये है, लेकिन उसके अंदर थोड़ा डिफरेंस था, इसके अंदर थोड़ा और है। तो ये डाटा को लिस्ट में शो करवाने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले हम सेलेक्ट कर चुके हैं, सेलेक्ट के अंदर भी यही चीज़ थी, लेकिन वो सेलेक्ट करने के लिए था, ये डाटा लिस्ट है। ये भी डाटा को सेलेक्ट करने के लिए, लेकिन दोनों में थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा। हम आप मौके के लिहाज से कोई भी चेंज कर सकते हैं, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्या करना है, वही सिलेक्ट की जगह आपने डाटा लिस्ट का यूज़ कर लेना है और बाकी ऑप्शन में आपने वैल्यूज़ देनी है, जो मर्ज़ी देते रहें, आपकी मर्ज़ी है। तो ये हमारे पास डाटा लिस्ट है, इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम जाते-जाते इनको एक दफ़ा एक्सप्लेनेशन से पढ़ लेते हैं कि कौन-सी चीज़ किसके लिए यूज़ होती है। फॉर्म यूज़ होता है, डिफाइन एन एचटीएमएल फॉर्म फॉर यूज़र इनपुट के लिए हम फॉर्म टैग का यूज़ करते हैं, जो कि स्टार्ट पे ही हमें करना पड़ता है। इनपुट हम करते हैं, इनपुट कंट्रोल के लिए टेक्स्ट एरिया हम करते हैं, डिफाइन हम मल्टीपल इनपुट कंट्रोल के लिए, मतलब मल्टीपल लाइन्स के लिए। लेबल का हम यूज़ करते हैं, लेबल देने के लिए डिफाइन अ लेबल फॉर एन इनपुट एलिमेंट। फील्ड सेट का हम यूज़ करते हैं ग्रुप्स रिलेटेड एलिमेंट्स के लिए। लेजेंड का हम यूज़ करते हैं, डिफाइन अ कैप्शन फॉर फील्ड सेट। तो फील्ड सेट के ऊपर जो कैप्शन देना होता है उसके लिए हम लेजेंड का यूज़ करते हैं। सेलेक्ट का हम यूज़ करते हैं, डिफाइन अ ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए हम सेलेक्ट का यूज़ करते हैं, और आपको पता है सेलेक्ट के अंदर ऑप्शंस आप लिखेंगे वो चीज़ें ड्रॉप लाइन में, ड्रॉप डाउन में शो होंगी। उसके बाद ओपीटी ग्रुप, इसके अंदर एक बटन है, डिफाइन अ क्लिकेबल बटन, जो क्लिक हो सके वैसे बटन का हम यूज़ करते हैं। ऑप्शन, डिफाइन एन ऑप्शन इन अ ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो ये सारी चीज़ें ये आप अपने तौर पे इनको ट्राई करके देख सकते हैं। ये वेबसाइट है W3 School HTML लिखिएगा तो आपके पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप थोड़ी-सी हेल्प ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो। आगे हम चलते हैं, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में ये कवर करवाना चाह रहा हूँ तो इसलिए मैं इसके अंदर ज़्यादा नहीं जाऊँगा। हम ऊपर-ऊपर से कुछ चीज़ें देखेंगे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे इनपुट टाइप्स की बात कर लेते हैं, जो कि हमने पहले टेक्स्ट, पासवर्ड और फ़ोन दी थी। तो उसके अंदर ज़रूरी थी कि ये टाइप्स मैं आपको दिखाऊँ कि हम और कौन-कौन सी टाइप्स दे सकते हैं। तो यहाँ पे चेक बॉक्स है, चेक बॉक्स यूज़ होता है लाइक हम टाइप के अंदर 5-6 चीज़ें लिखेंगे। ये वैसे हम अभी करेंगे भी, लाज़मी है, क्योंकि
ये थोड़ा-सा डिफरेंट है। चेक बॉक्स में हम ये करेंगे उसको 5-6 चीज़ें देंगे, वो 5-6 चीज़ों में से 3-4 चीज़ें चेक कर सकेगा मतलब टिक कर सकेगा। कलर हम यूज़ करते हैं, अगर हमें कलर पिक कर देना हो उसे। डेट हम यूज़ करते हैं, अगर हमें डेट देनी हो, अगर हम डेट टाइम के साथ लोकल मतलब एक टाइम भी यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए हम टाइप डेट टाइम लोकल की यूज़ करेंगे। ईमेल के लिए हम ईमेल टाइप यूज़ करेंगे। फ़ाइल अपलोड करवानी हो तो उसके लिए हम टाइप फ़ाइल देंगे। इमेज हमें अपलोड करवानी है तो उसके लिए हम इमेज की टाइप देंगे। मंथ हमें शो करवाना है तो टाइप मंथ देंगे। नंबर के लिए हम नंबर देंगे। पासवर्ड, रेडियो बटन होता है कि हम 4-5 उसको ऑप्शन दे देते हैं और हम कहते हैं कि उनमें से एक चूज़ करो, तो वहाँ पे हमें टाइप रेडियो देनी पड़ेगी। आगे रेंज है, मतलब हम उसे रेंज देना चाहते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक नंबर करो या फिर कोई चीज़ जिसमें हम उसको एक रेंज देंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक करना है, तो उसके लिए हम इस टाइप का यूज़ करेंगे। रीसेट का यूज़ करेंगे, हम पूरे फॉर्म को रीसेट कर सकते हैं इस बटन के साथ। उसके बाद सर्च का यूज़ करेंगे जहाँ पे हमें उसे सर्च का ऑप्शन देना हो। टाइप हम सबमिट का यूज़ करेंगे जहाँ पे हमें बटन वगैरह बनाना हो। टेलीनार ये टेल है, इसको हम फ़ोन नंबर के लिए यूज़ करते हैं। टेक्स्ट हम टेक्स्ट पढ़ चुके हैं कि हम कुछ भी टेक्स्ट वगैरह लिखना हो उसके लिए यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हम इंटीजर्स भी लिख सकते हैं। टाइम टाइम सेट करने के लिए अगर कोई लिंक देना है उसके लिए हम यूआर टाइप का यूज़ करेंगे। अगर वीक है तो वो वीक के लिए हम वीक टाइप का यूज़ करेंगे। और जो डिफ़ॉल्ट टाइप है एट्रीब्यूट, वो टेक्स्ट होता है, मतलब अगर हम कोई भी टाइप यूज़ ना करेंगे इनपुट के अंदर तो वो टेक्स्ट डिफ़ॉल्ट के तौर पर दे दी जाएगी। तो ये बहुत सारी टाइप्स हैं। ये आप लोग आज की जो हैंड मेड प्रैक्टिस होगी, हैंड ऑन प्रैक्टिस होगी, उसके अंदर आप इन टाइप्स को यूज़ करके देखेंगे कि ये किस किस तरह यूज़ होती हैं। इनमें से मैं आपको रेडियो और चेक बॉक्स की करवाऊँगा क्योंकि वो थोड़ी-सी डिफ़रेंस है, तो उनको हम इसी क्लास में करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने लिखा हुआ है H5 क्रस्ट चूज़ वन, इनमें से कोई भी एक चूज़ करो। अब उसके अंदर मैंने 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 ऑप्शन कैसे हैं? एक ये हो गया, आपको याद रखना है कि फॉर्म के अंदर 2 लाइनें एक बनेंगी। जैसा कि मैंने बताया कि हर के साथ एक लेबल लिखेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है वो 2 लाइनें बन जाएँगी। उसके बाद एक ये ऑप्शन दिया है, एक को ये ऑप्शन दिया है और एक बाद एक ये ऑप्शन दिया है। तो पहले में हमने क्या किया है, टाइप रेडियो। मैंने ये हम रेडियो के बारे में पढ़ रहे हैं। रेडियो में मैंने क्या बताया था कि हम सिर्फ़ एक को चूज़ कर सकते हैं। रेडियो की दी है, सारों में मैंने रेडियो की दी हुई है टाइप, और इसके अंदर हमने आईडी दी है क्लासिक वाइट की, और वही आपने आईडी फॉर में भी देनी है, लेबल के अंदर फॉर के तौर पे देनी है। आप लेबल को ऊपर भी लिख सकते थे, लेकिन हम यहाँ पे इसलिए लिख रहे हैं, हमें इसे नीचे शो करवाना है। अगर आप इसको देखें यहाँ पे तो ये देखें, हमें पहले लेबल लेके आना है, सॉरी पहले इनपुट लेके आनी है, उसके बाद लेबल लेके आना है, तो इसलिए हमने लेबल वाली लाइन को नीचे लिखा हुआ है ताकि लेबल चेक बॉक्स इनबॉक्स सॉरी रेडियो बॉक्स के बाद शो हो। तो इसलिए हमने लेबल वाली लाइन को नीचे लिखा हुआ है। तो खैर यहाँ पे लेबल के अंदर ये फार हो गया, इसको मैं एक दफ़ा कट करता हूँ। तो हमने सिर्फ फार आईडी का यूज़ किया है और अंदर लेबल लिखा है क्लासिक वाइट का। तो ये कोई घबराने वाली बात नहीं है, सब लेबल्स में यही चीज़ है। और उसके बाद यहाँ ऊपर क्या लिखा है, टाइप के अंदर हमने टाइप रेडियो दी है, आईडी दी है वही क्लासिक वाइट जो हमने नीचे फार में दे दी है। नेम यहाँ पे एक चीज़ है चेक करने वाली है, वैल्यू क्लास वाइड वैल्यू मैंने आपको बताया था, ये वो वैल्यू है जब यूज़र सबमिट पे क्लिक करेगा तो ये हमारे पास बैकएंड में जेएस फाइल में जाएगी। तो आप वैल्यू का यूज़ ना भी अभी करें तो मसला नहीं है, लेकिन हमें इन फ्यूचर वैल्यू का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नेम एक ऐसी चीज़ है जो आपने सबको सेम देनी है। इसका नेम रेडियो वन रखना है, दूसरे वाले ऑप्शन का नेम भी रेडियो वन रखना है, तीसरे वाले ऑप्शन का नेम भी रेडियो वन रखना है और फोर्थ ऑप्शन का नेम भी रेडियो वन रखना है। तो अगर आप इन चारों का नेम वन रखेंगे तो हम इन चारों में से एक सेलेक्ट कर सकेंगे। अगर हम देखें अपने आउटपुट में तो ये देखें, हम जब कोई दूसरा सेलेक्ट करते हैं तो पहले वाला खत्म हो जाता है, तीसरा करते हैं तो पहले वाला। इन चारों को जोड़ने के लिए कि इन चारों में से कोई चीज़ सेलेक्ट करनी है, हम नेम का यूज़ करते हैं। तो नेम हमने सब में सेम रख देना है। बाकी सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं कि हमने टाइप यूज़ की है, आईडी यूज़ की है, नेम यूज़ किया है, और जो लेबल है वो एक का कुछ और रखा है, दूसरे का लेबल कुछ और रखा है, तीसरे का लेबल कुछ और रखा है, चौथे का कुछ और रखा है। हम यहाँ पे एक और चीज़ चेक करते हैं। अब मैंने यहाँ पे नेम इसका 2 चेंज कर दिया है, तो अब क्या हुआ है, ये 3 का कॉम्बिनेशन रह गया और एक अलग हो चुका है। इसको सेव करके देखते हैं यहाँ पे क्या इसका डिफरेंस आया होगा। हमने पहले पे क्लिक किया, दूसरे पे क्लिक किया तो पहले वाला ख़त्म हो गया, तीसरे पे किया तो दूसरे वाला ख़त्म हो गया, चौथे पे किया तो तीसरे वाला ख़त्म हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। सॉरी हमने रिफ्रेश ही नहीं किया तो ऐसा तो होगा। खैर अब मैंने रिफ्रेश किया है तो मैं पहले पे क्लिक करता हूँ।
दूसरे पे क्लिक किया तो पहले वाला खत्म, तीसरे पे किया तो दूसरे वाला खत्म, हम तीन इनमें से एक सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब चौथे पे किया तो तीसरे वाला खत्म नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि अब ये डिफरेंस हो चुके हैं, इनका नेम चेंज करने के बाद अब इन चारों में से ऊपर वाले तीन एक चीज़ है और नीचे वाला एक एक चीज़ है। तो ऊपर वाले तीन में से तो हम एक ही कर सकेंगे, लेकिन फोर्थ की इनके साथ कोई कुछ नहीं है। तो अगर हम इसको वन रहने देंगे तो तब ही ये चारों आपस में इकट्ठे हो सकेंगे और चारों में से हम एक ही सिलेक्ट कर सकेंगे। अब लेट्स सपोज हमें चारों में से दो सेलेक्ट करने हैं, तो हम फिर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे टाइप चेंज कर देते हैं। चेंज क्या करनी है, रेडियो की जगह हम यहाँ पे लिख देंगे चेक बॉक्स। अब अगर हम इसकी टाइप चेक बॉक्स रखते हैं तो क्या होगा, हम इनमें से ज़्यादा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चेक बॉक्स ही एक ऐसा था जो आपको मे बी समझ ना आता, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी एक डिफरेंट चीज़ें थी। बाकी मैंने जो भी आपको एलिमेंट बताया वो आप खुद भी कर लेंगे। तो इसको हम देखते हैं, अब रिफ्रेश किया तो चेक बॉक्स कुछ इस तरह से शो होता है। अब इसमें से मैं 2 भी कर सकता हूँ, 3 भी कर सकता हूँ, 4 जितने मर्ज़ी मैं सिलेक्ट करूँ वो मेरी मर्ज़ी है। तो चेक बॉक्स के लिए हम ज़्यादा कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं, और जो रेडियो है उसके अंदर एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा था चेक बॉक्स और रेडियो में फ़र्क। बाकी मैंने एलिमेंट्स आपको काफ़ी दिखाए हैं, उनमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट असाइनमेंट होगी उसके अंदर मैं आपको एक ऐसी असाइनमेंट दूँगा जिसके अंदर काफ़ी सारे एलिमेंट्स यूज़ हों। अब उनके लिए जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीज़ें आपको याद हो जाएँगी। बाकी अगर कोई इश्यू आएगा आपको तो वो आपको बता दी जाएगी। आप लोग गूगल से, मैंने आपको पहले भी बताया कि गूगल से सर्च किया करें। तो जब आप चीज़ें करेंगे ना, आपको कहा जाएगा कि ये आपने यूज़ करना है। तो वो आपको अगर अगर आपसे नहीं होगा, आप गूगल पे जाएँगे तो ईज़िली आपकी प्रैक्टिस से वो सेट हो जाएगा। तो इंशाल्लाह बाकी फॉर्म्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। बाकी आप लोग प्रैक्टिस के साथ इसको और अच्छे से कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी क्लास 10 ख़त्म होती है। हमने 1 से लेके 10 तक क्लासेस की, जिसके अंदर हमने HTML को गो थ्रू किया कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, बहुत अच्छे से पढ़ा है। लेकिन ये है कि हम किसी भी चीज़ में कुछ ज़्यादा डीप नहीं गए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने सारी HTML करवा दी है, नहीं, हमने ये फास्ट तरीके से एक दफ़ा HTML को 50% कर लिया है। इससे हमें ये अंदाज़ा हो गया है कि इसमें फॉर्म्स भी होते हैं, टेबल्स भी होते हैं, ये हम कैसे कर सकते हैं। मतलब मेन जो चीज़ें थी वो हम तमाम कर चुके हैं। अब अगर इन फ्यूचर आप किसी भी चीज़ की तरफ जाते हैं कि आप अपने वेब पेज पे कोई चीज़ बनाना चाह रहे हैं, तो आपको पता होगा कि आप ये काम कर सकते हैं। उसके लिए फिर आप गूगल का यूज़ करेंगे। मतलब अगर आप HTML बॉर्डर बनाना चाह रहे हैं या फिर HTML फॉर्म बनाना चाह रहे हैं, तो आप जस्ट HTML फॉर्म लिखेंगे, गूगल पे आपको हर एक एक चीज़ मिल जाएगी। ये कोर्स करने के बाद आपको इतना इल्म हो चुका होगा कि हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। बाकी तो आपको गूगल से हर चीज़ मिल जाएगी। एट अ टाइम आप हर चीज़ का सिंटैक्स ले सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ भूल गई है, प्रॉपर्टी भूल गई है, तो वो चीज़ आप गूगल पे जस्ट लिखेंगे उसका नाम कि ये प्रॉपर्टी कैसे यूज़ करनी है, बॉर्डर को लेफ़्ट पे कैसे करना है, बॉर्डर का कलर कैसे चेंज करना है, टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज करना है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ हो सकती है। जब आप उसको गूगल पे लिखेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी जो एज़ इट इज़ होती है वो अगर आपको नहीं भी याद तो वो आप गूगल से ले सकते हैं। वो बाकी आपको आहिस्ता आहिस्ता याद हो जाती हैं चीज़ें। खैर, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड होगी इंशाल्लाह, वो हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट करेंगे जिसमें एक वेब पेज बनाएंगे और उस वेब पेज से हमारी और अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। उस वेब पेज का मकसद ये होगा कि आप लोगों ने जो भी पढ़ा है एक दफ़ा अगेन इम्प्लीमेंट कर लें, क्योंकि मेरे ख्याल में जब हम चीज़ें इस तरह लेते हैं, यानी कि क्लासेस ली हैं आपने, तो आपको वो सारी प्रॉपर्टीज़, वो चीज़ें भूल चुकी होंगी, एग्जैक्ट नहीं याद होंगी। तो अब जब आप ये प्रोजेक्ट करेंगे या एक वेब पेज बनाएंगे तो तब आपको अगेन वो चीज़ें याद करना पड़ेंगी, और यही आपके लिए एक गूगल यूज़ करने का चांस है कि आप लोगों ने अब ये नहीं देखना कि मैं दोबारा उसी वीडियो में जाऊं और देखूं कि वहाँ पे क्या चीज़ यूज़ हुई थी। आपने अब वीडियो पे नहीं आना, आपने गूगल पे जाना है कि मुझे ये चीज़ यूज़ करनी है, या फिर आप जिस वेब पेज को देख के बना रहे हैं उस वेब पेज में ये चीज़ लेफ़्ट पे है तो आपको लेफ़्ट में कैसे करनी है। अगर तो आपको याद है तो करें, नहीं तो गूगल पे जाके लिखें कि आपने ये चीज़ ऐसे कैसे करनी है। तो वो चीज़ होगी आपके लिए कि आप गूगल से सर्चिंग करना भी इससे सीखेंगे। और ये तो एक छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट इन फ्यूचर ज़रूरत नहीं पड़ेगी गूगल पे, लेकिन इससे आगे बहुत सारी बड़ी चीज़ें होंगी जिनके लिए आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपने गूगल को कैसे यूज़ करना है। बाकी यहाँ पे यही क्लास हमारी एंड होती है। मिलेंगे इंशाल्लाह कभी फिर किसी और कोर्स के साथ। और हाँ, अगर आपको ये प्लेलिस्ट या ये वीडियोस अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, उनको भी प्रेफर कीजिएगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और आप भी वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।